माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइथन प्रोग्राम के बारे में जानेंगे कि पाइथन प्रोग्राम क्या होता है, वह किसके द्वारा डेवलप किया गया है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वह क्यों इतना लोकप्रिय है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं जिससे वह इतना लोकप्रिय हो जाता है, वह किन किन चीज़ों में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उनके एक्सटेंशन क्या हैं। आज हम उसको जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पाइथन पाइथन क्या है? एक प्रकार का लैंग्वेज है। पाइथन जिसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? च्यूडो वैन रोसम के द्वारा, जो एक डच प्रोग्रामर थे। 1991 में उसको डेवलप किया गया है, लेकिन ऑफिशियली रिलीज हुआ है फरवरी 20 को 1991 में। और इसका एक्सटेंशन नेम है .py। इसका एक्सटेंशन नेम .py होता है। डच प्रोग्रामर के द्वारा 1991 में इसको डेवलप किया गया। किसी भी कार्य को करने के लिए कैसे आसानी हो जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसकी विशेषताओं को हम लोग समझेंगे कि पाइथन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, पाइथन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो शुरू करते हैं। पाइथन की विशेषताएं, सबसे पहले इजी टू लर्न, इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, ये सबसे पहली विशेषता। इसके बाद क्लियर सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स फार्मूले, इसके फार्मूले क्या है? एकदम क्लियर है, जो भी चीज़ है वह एक क्लियर है। कोड रीडेबिलिटी, इसके कोड को पढ़ा जा सकता है, यह इसके कोड रीडेबल हैं, पढ़ने लायक होते हैं, अनावश्यक उसमें कोडिंग नहीं होती है। इसके कोड क्या है? रीडेबल है। ऐसी चीज़ें नॉन रीडेबल नहीं जो इस चीज़ को पढ़ नहीं सकते हैं, इसके कोड क्या है? रीडेबल है, पढ़ा जा सकता है। पोर्टेबल, यह एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है, इसकी ये विशेषता है। इसके बाद एक्सटेंसिबल का मतलब यदि किसी और प्रोग्राम में हम इसको कंबाइन करना चाहें तो किसी और प्रोग्राम में हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। सी या C+ या कोई भी और प्रोग्राम में अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं तो इसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। इंटरप्रीटेड का मतलब इसको कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसके कोड क्या है? हल्के होते हैं। इसको यह इंटरप्रीटेड होता है, इसको कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह इंटरप्रीटेड होते हैं या रन करते हैं इंटरप्रीटेड होकर। इसके बाद ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग इसमें कर सकते हैं। या हाई लेवल लैंग्वेज इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? लाइट वेट। अब इन सारी खूबियों की वजह से यह क्या होता है? इसका वेट क्या होता है? हल्का होता है। अगर वेट हल्का होगा तो क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हल्का वेट होने की वजह से स्पीड बढ़ जाती है। इसके बाद डायनेमिक टाइप का मतलब होता है अगर वेरिएबल को हम लोग चेंज करते हैं, वेरिएबल को अगर बदला जाता है तो उसका डेटा टाइप अपने आप बदल जाता है। अगर वेरिएबल की वैल्यू बदलती है तो डेटा टाइप अपने आप बदल जाता है। केवल वेरिएबल बदलेंगे, डेटा टाइप नहीं बदलेंगे, डेटा टाइप अपने आप बदल जाता है, इसलिए वो डायनेमिक कहा जाता है। गार्बेज कलेक्टेड करने का मतलब होता है कि जो भी प्रोग्राम रन हो गए हैं उनके कोड जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं वो क्या है? मेमोरी को यूज करते हैं, इसलिए वह गार्बेज का मतलब कचरे को क्या करता है? कलेक्ट करता है, जिससे और प्रोग्राम आसानी से रन हो सकते हैं, चल सकते हैं। वेरी फास्ट, इन सब खूबियों को वैसे इसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड अधिक होती है, तेज गति से कार्य करता है। इसके बाद सुटेबल फॉर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड वेब एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन। वेब एप्लीकेशन और किसी भी प्रकार के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यदि हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए यह पूर्ण रूप से सुटेबल है, वह उसके साथ कार्य करने के लिए सुटेबल है। वेब एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी यह सुटेबल है। इसके बाद बैटरी इंक्लूडेड का मतलब कि इसकी अपने एक लाइब्रेरी है, वह लाइब्रेरी इसके साथ जुड़ी होती है, उस लाइब्रेरी के साथ कार्य किया जा सकता है, इसका अपना लाइब्रेरी होता है। स्ट्रांग स्ट्रक्चरिंग कंस्ट्रक्ट, और स्ट्रांग स्ट्रक्चरिंग कंस्ट्रक्ट में बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी जिसके द्वारा हम लोग हमारी प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है। जैसे नेस्टेड कोड ब्लॉक्स मतलब नेस्टेड कोड का मतलब होता है कि कोड के अंदर ही कोड के पार्ट ऑफ कोड इन ए कोड के अंदर ही अगर कोई कोड पाया जा रहा है तो उसको नेस्टेड कोड कहते हैं।
इसमें नेस्टेड कोड ब्लॉक पाए जाते हैं, इसमें फंक्शंस पाए जाते हैं। किसी कार्य को करने के लिए इसमें फंक्शन होते हैं। इसमें क्लास, हम लोग क्लास को सेट कर सकते हैं, डेटा की फंक्शनैलिटी को हम लोग बाउंड कर सकते हैं, डेटा के फंक्शनैलिटी को हम लोग लिमिटेड कर सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं। जिस एक हम क्लास निर्धारित करके इसको डेटा की फंक्शनैलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं। मॉड्यूल्स क्या होता है, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के कनेक्शन को बनाना क्या कहलाता है, मॉड्यूल। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के कनेक्टिविटी को बनाने को क्या कहा जाता है, मॉड्यूल। इसमें कई मॉड्यूल हम लोग देख सकते हैं, रख सकते हैं। इसके बाद पैकेजेज, इसमें फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर होता है, इसमें फोल्डर होता है जो मॉड्यूल्स को फाइल के रूप में रखता है, जिससे इसका कार्य जो है आसान हो जाता है। तो ये रहा पाइथन के विशेषता, पाइथन के कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें क्या है फिर से दोबारा हम लोग देख ले रहे हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके सिंटैक्स क्लियर होते हैं, उसके कोड को हम लोग पढ़ सकते हैं, उसको रीडेबल कोड है। इसके बाद पोर्टेबल, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्सटेंसिबल, किसी के साथ कंबाइन होने की क्षमता। इंटरप्रेटेड, यानी कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग कर सकते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, और लाइट वेट है, हल्का वेट है। इसके बाद डायनेमिक टाइप है, या अगर इसमें किसी वेरिएबल को हम लोग बदलते हैं तो डेटा टाइप अपने आप बदल जाता है। गार्बेज कलेक्ट करने की वजह से स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसीलिए क्या हो जाता है, वेरी फास्ट हो जाता है। इसके बाद किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और वेब डेवलपिंग में यह क्या होता है, वेब डेवलपिंग के इम्प्लीमेंटेशन में सूटेबल होता है, आसानी से कार्य हो जाता है। बैटरी इंक्लूडेड का मतलब इसकी अपनी एक लाइब्रेरी होती है। इसमें कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे नेस्टेड कोडेड ब्लॉक, जो नेस्टेड कोड होते हैं, जो कोड के अंदर कोड पाए जाते हैं। फंक्शंस पाए जाते हैं। इसमें क्लास निर्धारित कर सकते हैं हम लोग, डेटा की फंक्शनैलिटी को निर्धारित कर सकते हैं, क्लास निर्धारित कर सकते हैं। मॉड्यूल, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम की कनेक्टिविटी को हम लोग बना सकते हैं। पैकेजेज, यह एक फोल्डर की तरह फोल्डर होता है, जिसमें हम लोग मॉड्यूल्स को फाइल के रूप में रख सकते हैं। आज के डेट में इसीलिए पाइथन इतना लोकप्रिय है, और इसका एक्सटेंशन नेम लास्ट में बता दे रहा हूँ, .py है, पहले भी मैं बताया हूँ, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, इसका एक्सटेंशन नेम होता है .py। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पाइथन से संबंधित और जानकारी मैं आपको दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।